जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। देखिए, लद्दाख में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ एडवांस हथियारों को सीमाई इलाके में तैनात कर दिया है। एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। इससे पहले भारत ने QRSAM को भी लद्दाख में तैनात किया था, लेकिन एक बड़ी खबर आ जा रही है कि संकट के इस समय में भारत अपने पुराने दोस्त इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है और वो है बाराक 8 LRSAM। इसके साथ जो चीन भारत को S-400 की धमकी दे रहा था, वो सपना भी चीन का टूट सकता है। आज मैं आपको बाराक 8 LRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये बात चल रहा था कि इंडिया चीन के एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए लद्दाख में थार्ड सिस्टम को तैनात कर सकता है। ये बात थोड़ा सा अजीब था। कल जब ANI ने न्यूज पे लिखा कि भारत को बहुत जल्द एक दोस्त कंट्री से चीन के खिलाफ एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, इसके बाद थार्ड को लेकर चर्चा होने लगी। लेकिन आज सुबह मीडिया में आया है वो डिफेंस सिस्टम अमेरिका से नहीं, इजराइल से आएगा। इसको लेकर डील 2018 में हुआ था, अब ये बहुत जल्द हमें मिलेगा। देखिए, जिस तरह से चीन और इजराइल के संबंध बढ़ रहा था, खतरा ये थी कि चीन के कहने पर इजराइल कहीं हमें जरूरत के वक्त धोखा ना दे, लेकिन इजराइल ने अपना पुराना साथी भारत पर ज्यादा विश्वास किया। देखिए, बाराक 8 LRSAM का नाभाल और एयर वर्जन है। लगभग $2 बिलियन का ये डील था, जिसमें लगभग $700 मिलियन दे के जमीनी एयर लॉन्च वर्जन के लिए डील किया गया था। मतलब 2018 में नेवी और एयरफोर्स की जरूरत को देखते हुए ये डील किया गया था, जो अब हमें बहुत जल्द मिल सकता है। अब जानते हैं क्या होता है LRSAM। देखिए, मिसाइल कई श्रेणियों में आती है, जैसे कुछ जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली, तो कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा इसमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइल होती है। ये जो मिसाइल है, ये लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। LRSAM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज कितना है इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल मीडिया के हिसाब से रेंज 250 किलोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि बाराक 8 MRSAM की रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। भारत इजराइल से बाराक 8 MRSAM की 5 सिस्टम को भी खरीद रहा है, लेकिन ये आते आते और 3 साल लग सकता है। लेकिन हमें बाराक 8 के लॉन्ग रेंज सिस्टम अब मिल रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है। 2018 में हुई बाराक 8 LRSAM डील में सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। हथियारों और तकनीक अवसंरचना, अल्ट्रा सिस्टम और अन्य चीज़ों का विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करेगी। अब जानते हैं बाराक 8 से भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, पहले तो अब यह सिस्टम लद्दाख में तैनात होगा, जिससे चीन को कड़ा जवाब मिलेगा। जो चीन S-400 का डर भारत को दिखा रहा था, वो अब जीरो हो गया है, क्योंकि S-400 की राडार कवरेज चाहे जितना हो, लेकिन उसकी मिसाइल का रेंज 250 किलोमीटर तक ही है। अब बाराक 8 की मारक क्षमता भी सेम है। हमें जब तक S-400 रूस से नहीं मिलता है तो ये सिस्टम काफ़ी काम आएगा, लेकिन देखना होगा इजराइल ये सिस्टम कितना जल्द भारत को देता है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, हिंद महासागर में भी ये सिस्टम चीन के काल बनेगा। इंडिया ने भी पहले से ही बाराक 8 को यूज कर रहा है, लेकिन उस सिस्टम का रेंज कम था, फिर भी चीन को बाराक 8 से डर लग रहा था। चाइनीज मीडिया 2 महीने पहले ही बताया था चाइनीज नेवी शिप्स को खतरा है। अब आप अंदाजा लगाओ बाराक 8 LRSAM चीन के लिए और कितना खतरा बनेगा। देखिए, किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्बैट रोल में उतारने के बीच लंबा समय लगता है, जिनमें उस हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर ढेर सारी तैयारियां की जाती है। लेकिन बाराक 8 LRSAM आने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना बाराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, अब आता हूँ आकाश मिसाइल सिस्टम के ऊपर और जानते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर है। मिसाइल आकाश पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है, जो कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र ने मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल में लगभग 92% स्वदेशी कुलपुर्जे का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल का किसी भी मार्ग अर्थात सड़क, जल और आसमान के जरिए कहीं भी परिवहन किया जा सकता है। ये मिसाइल एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक करके 12 लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन की एक साथ 5 फाइटर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम है।
इसकी गति ध्वनि से 3 गुना है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर नजर रखकर 25 किलोमीटर की दूरी पर मंडरा रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को भेद सकती है। इस मिसाइल के राडार को BEL ने विकसित किया है और इसे नाम दिया गया है राजेंद्र राडार। यह राडार दुश्मन के कई लक्ष्यों को खोज सकता है और ध्वनि से तेज गति से उस पर हमला करने में मदद कर सकता है। मुझे उम्मीद है आप अब आकाश मिसाइल सिस्टम कितना ताकतवर है जान गए होंगे। देखिए, जब मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूं कि हमारा ये हथियार चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनात किया गया है, जैसे कि सुखोई 30 MKI, मिराज, अपाचे, चिनूक, QRSAM और आकाश सिस्टम, कुछ लोग मानते हैं ये गलत है क्योंकि इससे चीन को इन्फॉर्मेशन मिलता है। देखिए, मेरे हिसाब से ये सोचना गलत है क्योंकि ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन वार का हिस्सा है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स भी तो आर्टिकल लिख के ये बताता रहता है आज हमारा ये हथियार इंडिया के खिलाफ तैनात किया गया है, वीडियो भी शेयर करता है। अब मुझे बताओ वो क्या चीनी सेना का इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? नहीं। देखिए, गुनाह तब होगा जब मैं या फिर कोई और मीडिया ये बताए लद्दाख की एग्जैक्ट इस पोजीशन में हमारा ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, तब खतरा है और आप उस पर सवाल उठा सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।